हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अर्चना और ये है इंडियन क्राफ्ट मास्टर चैनल। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हम कुछ भी चीज़ें हैं थोड़ा टाइम यूज़ करते हैं और बाद में या तो वो चीज़ें हमें ऐसी लगती हैं कि ये रफ़ हो गई हैं, या फिर वो जैसे होता है ना कि भाई अब यूज़ करने का मन नहीं है तो हम उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं जैसे जो पुराने कपड़े हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो दिखने में एकदम नई हैं पर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको रीयूज़ या रिसाइकल किस तरह से कर सकते हैं, ऐसे कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। और वैसे मैं आज आपको कुछ उसमें मतलब बनाकर नहीं दिखाऊंगी, पर मेरे पास जो बनी हुई चीज़ें हैं वो मैंने कैसे कैसे पुराने कपड़ों से के दोबारा उनको यूज़ करके बनाई हैं, बेसिकली वही मैं आपको दिखाऊंगी। और वही मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगेंगे। तो मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 3 दिन से 4 दिन से जैसे जो मैं क्राफ्ट वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ, तो उसका मेन रीज़न ये है कि मतलब मैं किचन में काम कर रही थी और रात को जब जैसे दूध उबाला तो वो पूरा 1 लीटर दूध एकदम से मेरे पैर पर गिर गया। और एक्चुअली मैं उस टाइम सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा जैसे जो कुछ बना रही थी ना तो उसका भी वीडियो बना लूँ, तो फ़ोन भी मेरे हाथ में था, वो भी स्लिप होकर गिर गया। और वो मतलब अभी ऐसी कंडीशन में नहीं है, पता नहीं क्या हालत है उसकी। अभी मैं दूसरा कोई फ़ोन लेकर उससे वीडियो बना रही हूँ, तो शायद कमेंट्स वगैरह भी आते होंगे तो उसका रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, मैं इसमें आपको एक बात और बता देती हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, एकदम से अचानक अगर हम किसी चीज़ से गर्म पानी या दूध से जल जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो कई लोग तो जैसे कोलगेट वगैरह लगा लेते हैं, या फिर जली हुई जगह है तो वहाँ पर हम गोले का तेल लगा लेते हैं। और मैं रसोई में थी उस वक्त, मेरे पास वो चीज़ें तो नहीं थी, पर एक चीज़ थी जो जैसे आलू होता है ना, तो जो कच्चा आलू है वो फटाफट से मैंने उसको तोड़कर मैश करके अच्छे से और उसको पैर पर रख लिया। उससे मतलब मेरे पैर पर एक भी छाला नहीं पड़ा है। हालांकि जलन है, पैर के अंदर अंदर जलन है और 2-3 दिन तक तो चलना भी बड़ा मुश्किल था, पर वो छाला नहीं पड़ा। रेडनेस जरूर है थोड़ी सी, और वो वैसे धीरे धीरे टाइम टू टाइम या तो सही हो जाएगी या फिर ये होगा कि स्किन जो है वो चेंज हो जाती है हल्की फुल्की। पर जैसे होता है ना, ये जो नुस्खा कह सकते हैं इसे, ये मुझे मेरी मौसी ने एक बार बताया था काफ़ी टाइम पहले, तो ऐसा उनके साथ हुआ था, तो उस टाइम मुझे वही चीज़ याद आ गई। तो अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो आप ये चीज़ याद रखें, ट्राई करके देखें। मेरे साथ हुआ है और सक्सेसफुल रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रही हूँ जिसमें मैंने साड़ी की लेसेस, ढेर सारी कतरनें और छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े सब जोड़ जाड़ के और एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसे या तो आप बेड शीट कह सकते हैं, या फिर बेड रनर कह लीजिए, या टेबल रनर कह लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसे कर्टेन की तरह यूज़ कर लीजिए। अब मेरा जो बेड है वो दीवार से सटा हुआ है और अभी उसको खिसकाने की मुझ में ताकत नहीं थी, तो मैं इस तरह से लगाकर दिखा रही हूँ। अब ये दूसरा है पर्दा। अब जैसे जो पर्दा होता है ना, मेरे गेट का ये जो पर्दा है ये रेडीमेड है, पर ये काफ़ी लंबा था, तो इसको मैंने ऐसे नीचे से कट करके और फ्रिल लगा दी है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने हटा दिया था। आप चाहें तो फ्रिल में भी जोड़ सकते हैं। वैसे हम लोग क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, पर इस तरह फ्रिल लगाएंगे तो और सुंदर दिखेगा। अब देखो, जैसे कपड़े बच जाते हैं ना कई सारे, ये देखो ये साड़ी की ही लेस है और ये कुछ कपड़ा था, जैसे छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं, उनसे मैंने ढेर सारे बैग बनाए थे। अब जैसे सॉफ्ट टॉयज़ बनाए, थोड़ा सा कपड़ा बचा, कुछ कुछ कपड़े ऐसे बचे, इसकी मैंने ऐसे गूंथ करके और ये हैंगर बना लिया, ये बैग बना लिया। मैंने बहुत सारे बैग इस तरह के बना रखे हैं। अब देखो, इस तरह के मैंने बहुत सारे बैग तैयार कर रखे हैं थोड़े थोड़े कपड़ों को यूज़ करके। और ये एक रोटी बना रखने का कवर है, तो इसमें भी जैसे थोड़े थोड़े से कपड़े थे और अंदर मैंने फोम लगा दी और चेन लगा दी है, और नीचे की तरफ एक चेन है, इसमें हम जैसे कोई प्लास्टिक की बास्केट है वो रख सकते हैं और निकाल कर अच्छे से इसे वॉश कर सकते हैं। तो बहुत कम कपड़ा लगा है और बहुत जल्दी ये बन जाता है। अब उसके बाद में जैसे ये रनर, ये एक मैट मैंने आपको पहले दिखाई थी, और इसी तरह से मैंने ये एक मैट बना रखी है।
पैरदान, और ये पैरदान है तो कोई सिलाइयों से बनाया है, कोई फ्रेम से बनाया है, कोई सिलाई मशीन से बनाया है, और जैसे कुछ कतरनें बची बिल्कुल छोटी छोटी उनसे ये बना लिया। ऐसे भी ढेर सारे पैरदान या आसन कह सकते हैं वो बना रखे हैं। उसी तरह से एक बड़ा सा रनर कह लो या फिर छोटी सी दरी कह लो, ऐसी दरियाँ भी मैंने बनाई हैं। बहुत थोड़े थोड़े जो कपड़े बचते हैं या फिर जैसे पुरानी साड़ियाँ हो जाती हैं, चुन्नियाँ हो जाती हैं, उनसे बन जाता है। और ये एक बेडशीट मैंने आपको दिवाली पर दिखाई थी, ऐसी ही एक और बेडशीट है। पैटर्न थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको मैं बिछाकर दिखा देती हूँ। और इसके नीचे भी मैंने कपड़ा लगा दिया था ताकि सिलाई जो है वो पूरी सिक्योर हो जाए। तो छोटे छोटे पीसेस से इतनी सुंदर सी हमारी क्रिएशन बनकर तैयार हो गई है। अब उसके बाद में देखो, जैसे आपके पास में छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, जैसे शर्ट के या फिर कुर्ता वुर्ता बनवाया उसमें से बच गए, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। बस चेन लगा लो और पिलो कवर्स बना लो, कुशन कवर्स बना लो, उन पर पेंटिंग कर लो, एम्ब्रॉयडरी कर लो, या फिर कुछ भी मत करो, मल्टी कलर के बना लो और उनको एक साथ रख दो, तो उनका लुक वैसे भी बहुत ही सुंदर सा और वैसे भी बहुत ही प्यारा सा आ जाता है। तो ज़्यादा कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे मेरे जो गद्दे हैं ना वो अलग अलग साइज़ के हैं, तो ये एक बड़ा सा कपड़ा था मेरे पास, बेडशीट से भी बड़ा था, डबल बेडशीट से भी बड़ा। अब उसमें से मैंने गद्दों के साइज़ के गद्दे के कवर बना लिए और मैंने इसमें चेन लगा दी। तो जो बोरिंग से कवर होते हैं उनकी जगह ये प्यारे प्यारे से आप कवर बनाएंगे ना तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और कई बार बेडशीट ना बिछी हो तो भी घर का जो लुक है ना वो बिगड़ता नहीं और बल्कि बहुत सुंदर सा दिखाई देता है। अगर आपके पास नेट की चुन्नी पड़ी हो, मान लो आप यूज़ नहीं करते, तो उसमें से आप इस तरह की जैकेट बना लो जो आप सूट पर और कई बार तो साड़ी पर भी लोग कैरी करते हैं। साइड में आप लेस लगा दो और उस तरह से नेट की ये बन जाएगी। और इसी तरह एक ब्लैक कपड़ा था थोड़ा सा, तो उसमें से मैंने ये बना ली है, इसमें येलो डोरी लगा दी और ये जैकेट बन गई है जो हम बहुत आराम से कई सूट्स पर पहन सकते हैं। और देखो ये जो पुरानी साड़ी है उसमें से मैंने नीचे अस्तर लगा लिया और एक ये फ्रॉक सूट तैयार कर लिया है। और इसकी तो चुन्नी भी बन गई थी साड़ी में से ही, तो पहले साड़ी पहनो फिर बाद में उसका सूट बना लो। इसी तरह से ये देखो अलग तरह की तो नेट की साड़ी थी, उसका नेट का रेड कपड़ा, वाइट कपड़ा अलग था थोड़ा सा मेरे पास, ये गले की मैंने अलग से ली और ये लेस अलग है, बाजू की नीचे की लेस अलग है, सारी मिक्स एंड मैच करके एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक सूट तैयार हो गया है जो पार्टी वियर सूट्स को भी मात दे सकता है। अब ये एक आप यूज़ भी देख लो, जैसे बिल्कुल रफ कपड़ा हो ना तो उसकी इस तरह की रस्सियाँ बना लेते हैं। और ये तो आपने देखा ही है मेरा जो मैंने तोरण बनाया था। अगर आपको लगता हो कि आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे लिए यही बहुत बड़ा मोटिवेशन है और इस वक्त मेरी यही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए अच्छे यूज़फुल और ऐसे जो क्राफ्ट है वो लेकर आती रहूँ जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करना है, पर खूबसूरती हमारे घर की और हमारी खुद की, हमारे व्यक्तित्व की हम जितनी चाहें उतनी बढ़ा सकें। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड स्टे क्राफ्टी।